गांव के लोग कहते थे उस हवेली में मत जाना, वहां से जो गया वापस कभी नहीं लौटा। लेकिन शहर से आया राहुल इन बातों पर बस हंस देता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर सच में नहीं डरते तो आधी रात को हवेली में जाकर दिखाओ। राहुल ने चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात को हाथ में टॉर्च लिए राहुल हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंचा। हिम्मत करके उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। खटाक, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर अजीब आवाज़ें आ रही थीं, सीढ़ियाँ चरमरा रही थीं और खिड़कियाँ हवा से हिल रही थीं। राहुल को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। अचानक एक पुरानी धूल भरी किताब उसके पैरों के पास गिरी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसमें लिखा था, जो यहाँ आया है उसकी परछाई कभी बाहर नहीं जाएगी। डरते डरते वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। एक कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रखा था। उसने शीशे में देखा और उसकी सांसें रुक गईं। शीशे में उसकी परछाई ने होंठ हिलाए और फुसफुसाया, अब तुम भी हमारा हिस्सा हो। राहुल चीखा और भागने लगा। भागते हुए एक दरवाज़ा खुला और वो लड़खड़ाकर एक अंधेरे तहखाने में जा गिरा। वहां एक लालटेन जली और एक बूढ़ा आदमी सामने आया। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूं। दादा ने समझाया, ये हवेली एक श्राप है, ये डर से जीती है। अगर तुम डर गए तो यहीं फंस जाओगे। अचानक दीवारों से डरावने साए निकलकर राहुल की ओर बढ़ने लगे। दादा ने राहुल का कंधा थपथपाया, ये साए तुम्हारे सबसे गहरे डर हैं, सिर्फ चिल्लाने से ये नहीं जाएंगे। इस हवेली का श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राहुल ने डरते डरते सिर हिलाया। पहली चुनौती थी फुसफुसाहटों का गलियारा। दादा उसे एक लंबे अंधेरे गलियारे में ले गए। दीवारों से आवाज़ें आने लगीं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमेशा हारते हो। दादा ने कहा, इनकी मत सुनो, अपनी कोई एक सफलता याद करो। राहुल ने अपनी स्कूल की दौड़ याद की जिसमें वो जीता था। उसने जोर से कहा, मैं एक विजेता हूं। फुसफुसाहटें शांत हो गईं। दूसरी चुनौती थी मूर्तियों का बगीचा। वे एक आंगन में पहुंचे जहां उसके दोस्तों और परिवार की पत्थर की मूर्तियां थीं। जैसे ही राहुल पास गया, मूर्तियों की आंखें उसकी ओर घूमीं और उन्होंने उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये हवेली तुम्हारे प्यार को डर में बदल रही है, दादा ने समझाया। हर मूर्ति को छुओ और उनके साथ बिताया एक अच्छा पल याद करो। राहुल ने हिम्मत करके अपने दोस्त की मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसने एक खुशनुमा पल याद किया, मूर्ति वापस शांत पत्थर की हो गई। एक एक करके उसने सभी मूर्तियों को छुआ और बगीचा फिर से शांत हो गया। आखिरी चुनौती का रास्ता खुल गया था। वो रास्ता उसे वापस उसी शीशे वाले कमरे में ले गया, लेकिन इस बार कमरे में अनगिनत शीशे थे और हर शीशे में उसकी दुष्ट परछाई उसे देखकर हंस रही थी। दादा की आवाज़ गूंजी, परछाई तुम्हारा ही हिस्सा है, उससे लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। सैकड़ों परछाइयां शीशों से बाहर निकलकर राहुल को घेरने लगीं। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने अपनी मुख्य परछाई को देखा और शांति से कहा, तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। परछाई की दुष्ट मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और राहुल के हाथ को छू लिया। छूते ही वो एक रोशनी बनकर वापस राहुल में समा गई। सारे शीशे टूट गए। हवेली में सुबह की रोशनी भर गई। सब कुछ शांत और सुंदर था। सामने का दरवाज़ा खुला था। दादा की आत्मा ने मुस्कुराकर उसे विदा किया और ओझल हो गई। राहुल एक नए आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला।